नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जिंदगी से जुड़ी ऐसी सीखें देते हैं जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। चुप्पी की कुंजी, जाने चुप रहने और कम बोलने के फायदे। भगवान शिव का रहस्य, कम बोलने और चुप रहने की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब संसार में हलचल थी। हर कोई अपनी बात कहने में लगा था, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जो समझदारी से सोचते और जरूरत पड़ने पर ही बोलते। इन्हीं में से एक थे भगवान शिव, शांत, धैर्यवान और गुरु ज्ञान से भरपूर। उनकी चुप्पी में भी गहराई थी। उनकी मौन शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उनकी एक एक बात को सुनने के लिए तैयार रहते थे। वे बिना वजह कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बोलते तो हर शब्द अमृत के समान होता। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव के इस मौन और कम बोलने की शक्ति में ऐसा क्या खास था और इससे क्या सीखा जा सकता है। एक, मौन में अपार शक्ति होती है। भगवान शिव को त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है, लेकिन वे कभी व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाते। वे केवल उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होता है। अधिक बोलने से ऊर्जा बर्बाद होती है, जबकि कम बोलने से मन और मस्तिष्क मजबूत बनते हैं। जो लोग सोच समझकर बोलते हैं, उनकी बातों को लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई हर समय बात करता रहे, तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन जो सोच समझकर कम बोलता है, उसकी बातें अधिक मूल्यवान मानी जाती हैं। 2, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। भगवान शिव के पास देवता, ऋषि, मुनि और दानव तक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे अधिक बोलते नहीं थे, लेकिन जब कुछ कहते, तो वह ज्ञान और अनुभव से भरा होता। जो लोग कम बोलते हैं, वे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। अधिक बोलने से कभी कभी गलत बातें भी निकल सकती हैं, जिससे सम्मान कम हो सकता है। सोच समझकर बोले गए शब्द ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है, तो लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब कोई गंभीरता से बोलता है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। 3, झगड़े और परेशानियों से बचाव होता है। भगवान शिव को गुस्सा तभी आता है जब अति हो जाती है, जैसे जब उन्होंने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन वे बिना कारण कभी विवाद नहीं करते। अधिक बोलने से विवाद की संभावना बढ़ जाती है। गुस्से में बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। शांत रहने से समस्याओं का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। अगर कोई किसी पर चिल्लाने लगे, तो झगड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर धैर्य और शांति से बात की जाए, तो विवाद टाला जा सकता है। 4, ज्ञान और समझदारी बढ़ती है। भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। वे हर चीज को गहराई से समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। जो कम बोलता है, वह ज्यादा सुन सकता है और ज्यादा सीख सकता है। हर समय बोलते रहने से ध्यान भटकता है और चीजें सही से समझ नहीं आती। अगर कोई बिना सुने हर समय बोलता रहेगा, तो उसे नई चीजें सीखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो सुनने की आदत डालता है, वह समझदार बनता है। 5, मन की शांति और आत्म संतोष मिलता है। भगवान शिव अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। वे बाहरी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उनकी मौन शक्ति ही उन्हें सबसे अलग और महान बनाती है। कम बोलने से मन शांत रहता है और बेकार की बातों से बचा जा सकता है। शांति से सोचने से सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। ज्यादा बोलने से दिमाग में अशांति और उलझन बढ़ सकती है। अगर कोई हर समय किसी न किसी बात की चिंता में डूबा रहे और दूसरों से लगातार चर्चा करता रहे, तो वह तनाव में आ सकता है। लेकिन जो शांत रहता है, वह सही तरीके से सोचना और समाधान निकालना सीखता है। भगवान शिव की चुप्पी और कम बोलने की शक्ति हमें सिखाती है कि मौन में शक्ति होती है। कम बोलने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। सोच समझकर बोले गए शब्दों को अधिक महत्व मिलता है। झगड़ों से बचाव होता है। कम बोलने से बेवजह के विवादों से बचा जा सकता है। ज्ञान और समझदारी बढ़ती है। ज्यादा सुनने से नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। मन की शांति और आत्म संतोष मिलता है। कम बोलने से मानसिक शांति बनी रहती है। इसलिए हर बार कुछ बोलने से पहले एक पल रुककर सोचें, क्या ये जरूरी है? अगर हाँ, तो बोलें, वरना चुप रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि शब्दों की ताकत से ज्यादा मौन की शक्ति प्रभावशाली होती है। अब फैसला तुम्हारा है। तो दोस्तों, क्या तुम सिर्फ अच्छे बनकर मूर्ख बनना चाहोगे, या फिर समझदार बनकर सही निर्णय लोगे? अगर तुमने ये ज्ञान सही से समझ लिया, तो शिव जी की यह सीख तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। अच्छे बनो, लेकिन मूर्ख नहीं।
अब बारी आपकी। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।